हेलो एवरीवन। टीसीएस इनक्विटी बेसिक सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है टीसीएस में इनक्विटी में। आप ये जरूर क्वेश्चन करके जाइए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है ये वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द टू फ्रैक्शन नंबर, रिटर्न द सम ऑफ द टू फ्रैक्शन नंबर। हमें कोई दो फ्रैक्शन नंबर दिए हैं, मान लो 3/7 पहला है एंड दूसरा है 1/4। रिटर्न करना है सम ऑफ टू फ्रैक्शन नंबर, सम करना है, दोनों के सम करने हैं। तो अगर हम कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, दोनों फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम चाहिए होता है। दोनों फ्रैक्शन के नंबर का एलसीएम क्या आएगा, 28। दोनों फ्रैक्शन के नंबर का एलसीएम आने के बाद हम क्या करेंगे, जीसीडी निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम निकालने के हमें जीसीडी भी चाहिए होता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं तो अगर फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए सिंपल सा रूल होता है, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कहाँ से निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए जीसीडी पता होनी चाहिए, फिर उस नंबर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा रूल होता है। तो इसका एलसीएम निकाला 28 आ गया, 7 8 का एलसीएम। तो 7 4 28, तो 3 4 12 और 4 7 28, 1 7 7, तो क्या आ गया 9/28। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, दो फ्रैक्शन नंबर को हमने ऐड किया। बट ये प्रोग्राम इसका कैसे होगा, प्रोग्राम इसको कैसे लिखेंगे। अभी हमने देख लिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, जीसीडी कैसे निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन नंबर को ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि हमने बोला है सम करने के लिए बोला गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीसीएस इनक्विटी के लिए, इनक्विटी के लिए। टीसीएस में नहीं, ये विप्रो, डिलॉयट, एसेंचर सब में पूछा गया है, कई मल्टीपल कंपनियों में, एमएनसीओ में पूछा जाता वाला क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना और समझना। जो चीज़ समझ में ना आए मैं आपको एकदम डीप स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल ऐड करते हैं, एज इंक्लूड बिट्स std cpp.h। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्पेस लाइब्रेरी के लिए मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में क्या है, हमारे पास क्या है, दो नंबर ऐड करने के लिए, तो इंट। अब ये फ्रैक्शन नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसमें 4 नंबर का हमें इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर हैं। तो हम चारों नंबर को इनपुट में ले लेते हैं। तो 4 नंबर को इनपुट लेने के लिए हम ले लेते हैं इंट न्यूमरेटर 1, इंट न्यूमरेटर 1, इंट न्यूमरेटर 2। यहाँ पे हमने इक्वल क्यों लगाया, न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, और इंट डिनोमिनेटर 2। अब हम क्या करेंगे, नंबर सबकी इनपुट ले लेते हैं कि सभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का इनपुट। अगर जैसे वहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी मैसेज वहाँ पे लिखा होता है जिस टाइप में, उसी टाइप में आपको मैसेज लिखना है। कि अगर पहले पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिया गया तो पहले इनपुट लेके दोनों को लेंगे, अगर चारों को एक साथ लिया गया है चारों को एक साथ लेंगे चारों नंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटर नंबर्स। आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंटर करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख रखा है। या तो फिर हम यहाँ पे मैसेज लिख लो, इंटर न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2। ठीक है, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। सभी नंबर को आप इनपुट करा लो, सीन करा लो, किसको न्यूमरेटर को, किसको किसको डिनोमिनेटर 1 को। सीक्वेंस का मैटर ध्यान रखना, सीक्वेंस तो फिर आपका क्या होगा, गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा कि आप कैसे कर रहे हो। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर की एंट्री हो गई हमारे पास, 4 नंबर मिल गए। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, कौन सा, ऐड फ्रैक्शन का। हम यहाँ बना लेते हैं इंट इंट ऐड फ्रैक्शन। इस ऐड फ्रैक्शन में हम चारों नंबर को पास कर देते हैं, इंट num1, इंट न्यूमरेटर 1, इंट न्यूमरेटर 2, इंट न्यूमरेटर 2। ठीक है, चारों नंबर की एंट्री कर लिए, फंक्शन कॉल कर लिए, चारों नंबर की एंट्री कर लिए, फंक्शन कॉल कर लिए। अब हमें क्या करना है कि हमने देखा है कॉन्सेप्ट में कि एलसीएम निकालना होगा। इसका एलसीएम निकालना होगा दोनों के डिनोमिनेटर का जो बेस में होते हैं। ठीक है, तो एक एलसीएम बनाओ, एलसीएम में निकालो किसका, डिनोमिनेटर 1 का एंड डिनोमिनेटर 2 का। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, हमें पता है कि एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का भी फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है एलसीएम का, कि कोई दो नंबर है ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी अपॉन जीसीडी ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है,
तो अब हमें इसके लिए फंक्शन फार्मूला तो हमको पता था कि आपकी फंक्शन की फार्मूला होती है जीसीडी ऑफ किसका, डिनोमिनेटर 1 का एंड डिनोमिनेटर 2 का। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालना है दोनों के डिनोमिनेटर का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीसीडी फंक्शन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जीसीडी फंक्शन यहाँ पे हमारे पास है नहीं है। तो अब जीसीडी फंक्शन बनाने के एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, इंट जीसीडी। उसमें क्या पास कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 2। अब हम इसमें एक बेस केस लगाते हैं, इफ जीसीडी में अगर लेट्स अज्यूम कि डिनोमिनेटर 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न इसे डिनोमिनेटर 1 को, ठीक है। आई होप कि इतना कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको जीसीडी पहले से आता है, मैंने देखा भी है पहले। अब हम क्या करेंगे, रिकर्सन फंक्शन कॉल कर लेंगे किसका, जीसीडी किसके साथ, डिनोमिनेटर 2 के साथ, और क्या होगा, डिनोमिनेटर 1 मॉडुलस डिनोमिनेटर 2, ठीक है। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ये हमें यहाँ से लाके जीसीडी दे देगा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि जीसीडी कैसे वर्क करता है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे जीसीडी का, हमने एलसीएम और जीसीडी दोनों वहाँ पे सॉल्व कराए हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, रिकर्सिव से भी आइटरेटिव से भी। अगर यहाँ पे आप आइटरेटिव का लिखना चाहते हो तो आइटरेटिव का लिख लो, कोई रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके, ठीक है। अब हमें जीसीडी पता चल गया, जीसीडी से हमें एलसीएम निकल गए। अब आगे क्वेश्चन में आप वहाँ पे देख करते समय अगर आपको नहीं पता कि एक फंक्शन हमें सही वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे सी आउट लगा के देख लेना ब्रेक करके, अदरवाइज आप डीबग नहीं कर पाओगे। डीबग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम निकल गया, हम इसके कॉन्सेप्ट में देखेंगे। हमने क्या किया कि दोनों के एलसीएम निकाल लिया, 28 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है, अब क्योंकि न्यूमरेटर भी चेंज हो रहा है दोनों पर्टिकुलर नंबर के, अब हम उन दोनों न्यूमरेटर को निकालेंगे कि उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देख अगर आप जानते भी हो तो देखो क्या किया हमने कि जो भी इसकी एलसीएम की वैल्यू आई 28, हम इसको क्या कर रहे हैं, 4 से ये पहले जो न्यूमरेटर था एलसीएम को न्यूमरेटर 1 से डिवाइड किए हैं, और जो इसकी रिजल्ट की वैल्यू आई है डिवाइड होके, उससे हम मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर फर्स्ट के वैल्यू में, ठीक है। ये आ गया न्यू न्यूमरेटर, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, अभी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब हम यहाँ पे करेंगे इंट न्यू न्यू न्यूमरेटर 1, दोनों की न्यूमरेटर चेंज हो रही है। हमने क्या क्या कहा आपको कि जो भी पहले न्यूमरेटर 1 की वैल्यू थी उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा जो भी यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू आई है वो डिवाइड होगा किससे, डिनोमिनेटर 1 से। हम इसको देख लेते हैं अच्छे से, इस लाइन का मतलब क्या हुआ और कैसे वर्क करता है। हमने क्या क्या कहा, हमारे पास वैल्यू क्या थी, 3/7 ओ एन 1/4 थी। हमने क्या कहा, इसका एलसीएम आया 28 आया, इसका हो गया 12, इसका हो गया 7, हो गया 19/28 आ गया। अब हमें अभी क्वेश्चन में कोड में हमने एलसीएम निकाल लिया, ये एलसीएम निकाल लिया। अब हमारे न्यूमरेटर भी चेंज हो रहे हैं पर्टिकुलर दोनों के, तो कैसे निकलेंगे, अगर हमारे पास एलसीएम आ गया तो जो न्यूमरेटर 1 की वैल्यू है वो क्या होगी। हमने कहा एलसीएम जो 28 है, यहाँ पे लिखते रहो आप, 28 डिवाइड करेगा क्या, जो पहला डिनोमिनेटर था क्या आया, पहला डिनोमिनेटर यहाँ पे हुआ 4, इसकी वैल्यू क्या आई 7, वो मल्टीप्लाई होगी किससे, जो पहला न्यूमरेटर था, जो पहला न्यूमरेटर क्या था 1, इसकी वैल्यू क्या थी 3, नहीं यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ, जो सबसे पहला डिनोमिनेटर था उसकी वैल्यू क्या थी 4 नहीं 7 थी, ठीक है। तो हम इसे 7 बना देते हैं। तो पहला डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी 7 थी, तो 7 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आई 7 4 आ गई, ठीक है। 7 4 जा 28, तो 4 किससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, जो पहला न्यूमरेटर था, तो ये हो गया क्या अब 12। तो पहला न्यूमरेटर पता चल गया मुझे, न्यू न्यूमरेटर की वैल्यू मुझे पता चल गई, यहाँ पे दोनों न्यू न्यूमरेटर की वैल्यू पता चल गई कि इसकी वैल्यू 12 का कैसे आई। अब इसी तरह हम न्यू न्यूमरेटर 2 देखेंगे, न्यू न्यूमरेटर 2 में क्या होगा, एलसीएम जो है, एलसीएम की वैल्यू क्या है 28 है, दूसरी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, दूसरी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है,
तो अगर 4:28 को डिवाइड करके क्या आएगा? 7 आ गया। अब हमने कहा कि जो 7 आया है उसको मल्टीप्लाई किससे होगा? न्यू न्यूमरेटर 1 की। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 2 जो थी, तो न्यूमरेटर 2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे पहले? 1 थी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? न्यू न्यूमरेटर 2 1 की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब हमने देखा न्यू न्यूमरेटर 2 की वैल्यू पता चल गई और 1 की वैल्यू पता चलेगी दोनों की। तो अगर हम दोनों न्यूमरेटर को जो ऐड करेंगे तो 12 और 7 ऐड होके क्या बनेगा? 12 7 हो गया 19। ये क्या हो गया? न्यू न्यूमरेटर 1 एंड न्यू न्यूमरेटर 2। ये हो गया 19। अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। ये जो केस लिखा गया है ना, केस ए एंड केस बी का कोड देख लेते हैं कि कोड में कैसे काम करेगा ये। ठीक है, हमें यहाँ पे एलसीएम पता चलेगी। न्यूमरेटर निकाल लिया। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है नम 1 से, ये हो गया। अब हम निकालेंगे इंट न्यू न्यूमरेटर 2। इसमें क्या करेंगे हम? हमने कहा कि जो वो था न्यूमरेटर 2 था, वो मल्टीप्लाई करेगा किसको? एलसीएम एंड डिवाइड करेगा किसे? डिनोमिनेटर 2 से। दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब जो न्यू जो रिजल्ट के लिए हम बना रहे हैं इंट रिजल्ट, क्या न्यूमरेटर, जो रिजल्ट न्यूमरेटर है हमारे पास यहाँ पे, वो क्या करेगा? जो ये न्यू न्यूमरेटर 1 आया है, न्यू न्यूमरेटर 1 है प्लस न्यू न्यूमरेटर 2 है, दोनों को ऐड कर दिया, रिजल्ट न्यूमरेटर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर हमें पता है कि रिजल्ट न्यूमरेटर क्या है। हमारे पास रिजल्ट न्यूमरेटर आ गया, तो हमारे पास क्या था? रिजल्ट डिनोमिनेटर था, वो क्या था? वो एलसीएम था। शुरू से निकाल, पहले ही इसको निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक और आती है। अगर मैं कहूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीधा सिंपल सा लिख दूं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको न्यूमरेटर पता चल गया, डिनोमिनेटर में पता चलता है एलसीएम क्या था? 28 था। तो क्या था कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। बट अगर एज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 30 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई कितना? 15। अब क्या था? ये डिवाइड हो रहे थे, जो कि हम इस कोड में अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा? हिडन जो टेस्ट केस होंगे वो अंदर अगर ऐसे बने हैं कि जो मल्टी डिवाइड हो रहे होंगे, तो वहां पे आपका टेस्ट केस पास नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसके लिए हैंडल करने के लिए हम एक और टेस्ट केस लिखते हैं। टेस्ट केस क्या है कि अगर जो भी है, अब ये डिवाइड किससे होंगे? अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको जीसीडी पता होनी चाहिए। दोनों नंबर की जीसीडी क्या है? जो भी इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, स्मॉल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसके लिए भी हम कोड लिख लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप अगर स्किप कर देते हो, अगर इस पॉइंट को आप अगर स्किप कर देते हो, तो आप 100% हिडन टेस्ट केस नहीं पास कराओगे, कुछ भी कर लो। आपको लगेगा आपने सारे टेस्ट केस सही लिख दिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ हैंडल कर लिया, बट नहीं, आप मिस्टेक कर रहे हो वहाँ पे। तो देख लेते हैं इसके लिए। हमें दोनों का पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि जीसीडी निकालना है। जीसीडी का फंक्शन हमने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन हम जो जीसीडी का फंक्शन लिखे थे ना, वो हम उसके लिए लिखे थे जो पहले जो ओल्ड डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर था, अब हमें न्यू के लिए लिखना है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट कॉमन। कॉमन में क्या करेंगे? हम जीसीडी कॉल करेंगे। जीसीडी किसके लिए? रिजल्ट न्यूमिनेटर के लिए, इसके इस वैल्यू के लिए, और किसके लिए? इसके लिए। अब हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों का एक कॉमन मिल जाएगा, वो जीसीडी मिल जाएगी। अगर ये जीसीडी हमारे पास आई, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा कि जो हमारे पास रिजल्ट है, न्यूमरेटर है ये, उसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे? कॉमन से। कॉमन से अगर जो हमारे पास ये है, इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? कॉमन से। अब ये हमारा डिवाइड हो चुका है, एकदम क्लियर बन चुका। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। कैसा मैसेज? जैसा वहां पे दिया होगा, यहाँ पे हमें प्रिंट कर देंगे न्यू, नहीं न्यू क्या, न्यूमरेटर, एन ई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, क्या है वो मैसेज इसका, और एक डिनोमिनेटर प्रिंट कर दिए। ठीक है, इसकी बिल्कुल पता चलेगी। अब यहाँ पे हम रिटर्न करने कुछ भी कर दें, बट अभी दिक्कत क्या है? अभी हमने इस फंक्शन को कॉल किया नहीं। इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे कहाँ से? मेन से। मेन में आए, अब इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू पास करेंगे? जो कि वैल्यू यहाँ पे पास है। ठीक है, तो num1 कामा
डिनोमिनेटर 1 num2 कॉमा डिनोमिनेटर 2। अब आई थिंक सो कि ये कोई दिक्कत ना करे, यहाँ पे हमारा रिजल्ट पास हो गया। यहाँ से फिर हम रिटर्न कर ही रहे हैं इसको, यहाँ पे रिटर्न अगर करना चाहो रिटर्न 0 क्लियर। अब हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या इशू है इसमें अभी। ऐड फ्रैक्शन या डॉट cpp। तो हमने कहा कि नंबर क्या कहते हैं हमारे पास, चारों नंबर को एंट्री करानी है, तो 3 7 1 4। रिजल्ट क्या आना चाहिए 19/28। 19/28 के बजाय आया 1/4। कैसे 3 7 1 4 1/4 कैसे आ गया? डीबग करके देखते हैं इसकी जीसीडी की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे। क्या करना है, आपको घबराना नहीं है कहीं भी, कि अगर आपको गलती हो रही है तो आप सिंपल सा, जैसे मेरे आंसर नहीं आया जो मैंने जो ऐड किया था, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट किया और उसके साथ साथ एलसीएम की वैल्यू प्रिंट की, उसके साथ साथ इंडियल लगाया, ठीक है। थ्री 7 1 4 एलसीएम की वैल्यू 4 आ रही है, प्रॉब्लम ये है इसलिए 1/4 आ रहा है वो। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आनी चाहिए 7 आनी चाहिए, तो हमारे पास एलसीएम कुछ गड़बड़ हो रहा है। एलसीएम यहाँ पे 4 आया तो एलसीएम 4 नहीं आना चाहिए। एलसीएम के लिए हमने वैल्यू क्या जीसीडी के लिए निकालने के लिए क्या दिया था, डिनोमिनेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 2, ठीक है। सीक्वेंस सबके सही हैं, नम 1 नम 2 एक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर 2। जीसीडी जो निकाली थी हमने डिनोमिनेटर देकर दिखाए थे, अगर डिनोमिनेटर 2 की वैल्यू अगर 0 है तो डिनोमिनेटर 1 प्रिंट कर देगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर 2 और 1 डिनोमिनेटर 2 हो रहा है। हमने जब यहाँ पे एलसीएम निकाला ना, तो एलसीएम का होता है कॉन्सेप्ट की मल्टीप्लाई होने का, ठीक है। अब वो केवल वहाँ पे जीसीडी निकाल दे रहा था वो, अब एलसीएम की वैल्यू आएगी हमारी सही। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 1 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 2। देखो अब कंपाइल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, अब हम देखते हैं 3 7 1 1 एंड 4। एलसीएम की वैल्यू 28 आ गई और 19/28 आ गई। क्लियर है यहाँ तक आपको? जिस भी लाइन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बताना, हम वो लाइन को क्लियर कर लेंगे, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। आपको डिबग करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप वहाँ पे डिबग लगाओ, क्योंकि देखें मैंने एलसीएम की वैल्यू गड़बड़ आई, मैंने यहाँ पे फंक्शन चेक किया जीसीडी मेरा सही था, तो मैंने कहा एलसीएम चेक करते हैं, जीसीडी का सही निकल के आ रहा है, तो एलसीएम यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे इस लाइन पे, तो हमने उसको सही किया। हमने दोनों जीसी एक एलसीएम निकालने के बाद हमने न्यूमरेटर निकाल दिया, उसके बाद हमने देखा कि जो कि कॉमन है, ठीक है, एक कॉमन नंबर निकाला जो कि डिवाइड कर रहे हैं दोनों नंबरों को, ठीक है, दोनों नंबर को डिवाइड कर दिए, उसके बाद दोनों को प्रिंट करा दिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लिए हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप जीसीडी देखो, एलसीएम क्या होता है वो देखो, अगर वो दोनों पता चल गया बस, उसमें कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला पॉइंट, हिडन टेस्ट केस में आपको दिक्कत देगा, इसलिए आप ये वाला पोर्शन को मिस्टेक मत करना, छोड़ मत देना, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।